आज के बच्चों को इन 2 श्लोकों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगर इन 2 श्लोकों को अपने जीवन में उतार लो तो अपने माँ बाप का कभी अनादर नहीं करोगे, कभी अपमान नहीं करोगे, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करोगे मेरे भाई, अगर इन 2 श्लोकों को अपने जीवन में उतार लोगे तो। पहला श्लोक, 6वां श्लोक, यस्तयोरात्मजय कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यातं वृत्य स्वयमासं खादयन्ति। जो बच्चा, जो बेटा अपने माँ बाप की तन से, मन से और धन से सेवा नहीं करता, किसी भी कारण कोई भी बात को लेकर के द्वेष करता है। सजनों, माँ बाप अगर बच्चे को जन्म देते हैं, कष्ट सहन करते हैं, पालन लालन में कष्ट सहन करते हैं, बड़ा करते हैं, तो उन्हें डांटने का भी अधिकार है, उन्हें थप्पड़ मारने का भी अधिकार है। पर बच्चे को ये सब अधिकार नहीं है। माँ बाप को डांटने का अधिकार है, बच्चे को माँ बाप को डांटने का अधिकार नहीं है। माँ बाप को तेज बोलने का अधिकार है, पर बच्चे को जोर से तेज बोलने का अधिकार नहीं दिया। तुम्हारी औलाद तुम उनसे बोल लेना, पर माता पिता से नहीं। और जो बोलता है, नाराज होता है, सेवा नहीं करता है, दूर चला जाता है, बोले ऐसा, बोले मरने के बाद में स्वयं आसम खादयंती ही, जब मरने के बाद वहां जाता है और उसे भूख लगती है तो यम के दूतों से कहता है भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बोले क्या खाओगे? बोले कांजू कतली बहुत अच्छी लगती है। यम के दूत बोलते अभी देते हैं, और उसी के मांस के टुकड़े कांजू कतली के आकार में काट काट के कहते हैं ले खा, ले खा। क्यों? अपने शरीर को पालता रहा और तूने महाराज उनका कभी ख्याल नहीं किया, जिन्होंने तेरे लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया महाराज, तन मन धन लगा दिया। देखो, माँ बाप अगर बचपन और जवानी से ये चाहें, जवानी से ही कि हमें अपने लिए सब कुछ करना है, तो वो अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर सकते हैं। लेकिन जीवन भर यही सोचते हैं मैं अपने बच्चे को अच्छा सा पढ़ाऊँ, अच्छा सा लिखाऊँ, शादी विवाह करूँ, घर बना करके दूँ, हमेशा, और अपनी सारी पूंजी लगा देते हैं। बुढ़ापे में उनके पास कुछ नहीं होता, अगर बचता है तो केवल बच्चों की 2 बात सुनाने की वो जो प्रक्रिया बस वो बचती है। पर ध्यान रखना मेरे भाई, अगर माता पिता तुमको 1 रुपया भी, जैसे कई बच्चे कहते हैं ना, महाराज आप क्या जानो हमारे माँ बाप को, जब घर से निकाला था ना, 1 फूटी कौड़ी नहीं दी थी, 1 कपड़ों में निकले थे। आज जो आप कोठी बंगला देख रहे हो, आपकी जो सेवा कर रहे हैं ना, ये माँ बाप का दिया हुआ नहीं, हमने अपने हाथ पैरों से कमाया, हाथ पैरों से। बोलते ना आज के बच्चे, एक बात बताओ, तुमने जिन हाथ पैरों से ये संपत्ति कमाई है, इन हाथ पैरों को दिया किसने? अगर बचपन में माँ ने तुम्हारा ध्यान न रखा होता तो ये गर्दन टूट के टेढ़ी हो गई होती, हाथ पांव ढंग से न संभाले होते तो लूले लंगड़े हो गए होते महाराज। किसने दिया ये शरीर? ध्यान रखिए, एक होती है माँ बाप की संपत्ति, एक होता है आशीर्वाद रूपी संपत्ति। आज के बच्चे नश्वर धन को तो देखते हैं, पर आशीर्वाद रूपी संपत्ति को नहीं देख पाते मेरे भाई। भगवान यही समझाना चाहते हैं, आशीर्वाद रूपी संपत्ति बहुत बड़ी होती है, और उन्हीं के आशीर्वाद से तुमने कमाया है, तुमने घर बनाया है, कोठी बंगला तुम कार लाए हो। इसलिए कभी भूल करके मत कहना मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने कमाया है। नहीं, आज जो कुछ है उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की बदौलत है, सब कुछ उनका है। ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, तो इस शरीर से कमाया हुआ धन भी उन्हीं का है। हमेशा यही विचार करना चाहिए। और जो ये विचार नहीं करता, अपने माता पिता को दुख देता है, तो भैया चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है सब इस बात
अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौन खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना। जय जय श्री राधे श्याम। हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। सजनों, भले ही ये भजन हम साधारण दृष्टि से गाते हैं, लेकिन ये भागवत के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय के 6वें श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है, उसी का ये सार है। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। जब संतान नहीं होती ना, न जाने किस किस देवता के आगे झोली फैलाते हैं, न जाने किस किस देवता के आगे हाथ जोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, न जाने कौन कौन से व्रत अनुष्ठान करते हैं, और तब जाकर के सजनों एक संतान का मुख देखने को मिलता है। ऐसी मिल जाती है संतान। ये एहसास कब होता है? जब बच्चे को जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, और वो बच्चा जब जवान लड़ाता है ना, तब समझ में आता है कि हमने अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार किया, तब आज हमारी औलाद हमारे साथ ये व्यवहार कर रही है। और हर माँ बाप
होली दिवाली अपने बच्चे की तो खुशी देखी, पर सजनों घर में अगर कोई कमी थी तो अपने पेट को काट लिया, मोस लिया, लेकिन अपने बच्चे के लिए नई ड्रेस लाए, अपने बच्चे की खुशी के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अपनी औकात से अच्छा उसका विवाह किया, शादी की। क्या नहीं किया? अरे आपने माँ बाप की 2 गलतियों को तो देखा, डांटा मुझे, पर उन 100 उपकारों को नहीं देखा। माँ बाप से नफरत कब होती है? जब हम उनकी उन 2 गलतियों को देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन इसके साथ में उनको भी देखा करो जो 98 तुम्हारे ऊपर उपकार किए हैं, तुमको धरती पर लाने का जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, उन उपकार को भी देखो। और नहीं देखोगे तो चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है, ये लाख नहीं खाक है सब, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। ये भगवान श्री कृष्ण के मानने वालों को बहुत बड़ी शिक्षा है। भागवत भगवान श्रवण करने वालों को। हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं, फूल बंगला बनाते हैं, द्वारिकाधीश जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, धिक्कार है हमारा अगर हमारे माँ बाप खुश नहीं है तो। किसी मंदिर की यात्रा सफल नहीं है तुम्हारी, स्टाम्प पे लिखवा लेना, किसी ज्योतिषी के पास चले जाना, किसी बाबा बैरागी के पास जाके पर्चा बनवा लेना, किसी भी टोटके को अजमा लेना, कोई काम आने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत में इस बात को कह रहे हैं कि भैया पहले जन्म देने वाले और फिर संसार, क्योंकि संसार जिन्होंने दिखाया है, जब उन्हीं का मान सम्मान नहीं है तो संसार में तुम्हें सफलता कभी मिल नहीं सकती। भगवान सुनते ही नहीं उस व्यक्ति की। और जो अपने माँ बाप का सम्मान करने वाला होता है, भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है तो भगवान भुजा फैला करके खड़े रहते हैं, आ भक्त आजा, आ, गले लगा लेते हैं उसको। जीवन बेकार है। 7वां श्लोक, मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वी सुतम शिशुम गुरुं विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विप्रवसन मृत है। जो अपने माता पिता बहन बेटियों के प्रति देने का भाव नहीं रखता, अगर बहन बेटियां आ जाएं तो व्यक्ति सोचता है कि बस खर्चा करा के जाएंगी। जो वृद्धों के प्रति सम्मान नहीं रखता, बोले ऐसा व्यक्ति तो जीते जी मुर्दे के समान है मेरे भाई, मरा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है।